गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ने जाएंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। आपने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो एयर की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो एयर के प्रेजेंस में नहीं होता, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें क्या हुआ था, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। सो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस in which small amount of energy is released in the absence of oxygen from the oxidation of food। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज द प्रोसेस इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यानी इसमें स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी फूड के ऑक्सीडेशन से। उसमें हमने क्या देखा था, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो अब हम इसको देख लेते हैं जरा, इसकी रिएक्शन। मैंने आपको उसमें भी बताया था, फिर मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि हाफ प्रोसेस कॉमन है। क्या बना था, ग्लूकोज जो था वो ग्लूकोज कहाँ गया, सेल के अंदर। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड। ये है 6 कार्बन कंपाउंड। कहाँ पे जाएगा ये, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जाएगा तो इसका ब्रेकडाउन किसमें होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये आपने अगर पहले वाला पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, प्लस एनर्जी। तो यहाँ तक की प्रोसेस उसमें भी हो रही थी, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड और एनर्जी बन गया। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। यहाँ तक की प्रोसेस कॉमन है एरोबिक एनारोबिक दोनों के अंदर, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये यहीं पे आगे कंटिन्यू रहेगी। वहां पर क्या हुआ था, वो माइटोकॉन्ड्रिया में गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। पर एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही कंटिन्यू करेगी, और इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और जैसा प्रोडक्ट बन रहा है उसके बेसिस पर इसको हम 2 उसमें डिवाइड कर लेते हैं। एक कहते हैं इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरी कहलाती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, देखो जैसे वर्ड इसको फर्मेंटेशन भी बोल रहे हैं, तो 2 तरह का हो गया। इसको हम 2 उसमें पढ़ लेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जहाँ पे अल्कोहल बनेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जहाँ पर लैक्टिक एसिड बनेगा। तो अभी हम पहले पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी ये कहाँ पर होगा, ईस्ट के अंदर। आपने सुना होगा जो ईस्ट है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से क्या बनाता है, वाइन, बियर, ये सब बनता है ना, टोडी साउथ में बनता है। तो ये सारा ईस्ट फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस। वो क्या करता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, और क्या बनाता है, अल्कोहल, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही कंटिन्यू होगी, और इसमें बनेगा आगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा, इथेनॉल,
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और यहाँ पर जो एनर्जी है उसके खाली 2 मॉलिक्यूल बनते हैं यानी 2 ATP। इथेनॉल यानी C2H5OH। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, C2H5OH इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एनर्जी, और एनर्जी के देखो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 2 ATP। हमने यही डिस्कस किया है। इट इज द प्रोसेस इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड के ऑक्सीडेशन से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आप यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 ATP बन रहे हैं, वहाँ 38 ATP बन रहे थे, तो लेस अमाउंट हो गया। इसको क्या बोलेंगे? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। किसमें हो रही है ये? ईस्ट में। किसके अंदर हो रही है? ईस्ट के अंदर। क्या बनता है? वाइन, बियर, ठीक है, टोडी, ये सब चीजें इसमें बनती है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसमें हो रही है? ईस्ट के अंदर। ये क्या है? एक तरह का फंगस है, आपने पढ़ा हुआ है इसको। तो ये क्या हुआ? ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही कंटिन्यू करेगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट में क्या बनता है? इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब दूसरी प्रोसेस क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसका नेम इंडिकेट कर रहा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसका मीन्स उसमें क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। तो इसी को अगर हम कंटिन्यू करें आगे, ये प्रोसेस यहीं तक हो गई, ये तो कॉमन है। चलिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ दोबारा से यहाँ पर। तो ये हो गया, ये तीसरा रिएक्शन हमारा जाता है। इसको रब कर दूँ अगर मैं यहाँ से, फिर मैं आपको कंबाइन दिखा दूँगी, ठीक है। अब हम अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखते हैं, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा? एनर्जी यहीं पर रहेगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इसमें होगा इन आवर मसल सेल। हमारी मसल्स में भी होता है। आपने देखा होगा ना, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? कॉजेज फटीग एंड मसल क्रैम्प्स। कॉजेज फटीग एंड मसल क्रैम्प्स। किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब देखो ये प्रोसेस भी कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल। तो क्या होगा? क्या बनेगा यहाँ पर? लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो जब ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज फटीग एंड मसल क्रैम्प्स। आप थोड़ी देर बैठ जाइए, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पूरी हो जाएगी, नहा लीजिए, वाटर पी ले लीजिए, उसके बाद क्या होगा? ये नॉर्मल हो जाएगा। तो मसल क्रैम्प्स चले जाएंगे, क्योंकि जब ऑक्सीजन मिल जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी, तो ये प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगी। पर ज़्यादा एकदम से हम विग्रसली जो है एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनने लगता है और वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे फटीग हो जाता है, मसल क्रैम्प्स होने लगती है। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इस पे स्टूडेंट 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिफरेंट वेज थ्रू विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो आपको तीनों रिएक्शन उसमें लिखनी है, तो आप तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो तीनों को कंबाइन होकर कैसे लिखना है वो मैं बता देती हूँ। ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो तीनों को आप कैसे लिख सकते हो? तीनों रिएक्शंस को आप लिख के पूरा उसके बारे में बता दीजिए वहीं पर। तो डिफरेंट वेज आ जाएंगे कि थ्रू विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। तो आप क्या करिए, उसको तीनों रिएक्शन को एक साथ लिख दीजिए। आधा तो कॉमन है, आधा तो कॉमन है। देखिए ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, कहाँ पर? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या बन गया? पायरुविक एसिड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, ये कौन सा है? 3 कार्बन कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ तक से आगे की प्रोसेस जाना है। तो एक प्रोसेस तो हम सीधी लिख लेते हैं, कहाँ पर? इन माइटोकॉन्ड्रिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जो हमारे अंदर हो रही है।
ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कौन सी आ गई, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आते ही एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसी को आगे कंटिन्यू कर लीजिए, यहीं से यहाँ तक की प्रोसेस कॉमन है, इसी को आगे दिखा दीजिए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गई, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो ये आ गई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किस में हो रहा है, ईस्ट, वहां बता दीजिए ईस्ट, ठीक है। क्या है ये, एनारोबिक, एनारोबिक, ठीक है, ये हो गई एरोबिक। उसके बाद तीसरा भी यहाँ से दिखा दीजिए, यहाँ तक तो कॉमन है। अब क्या हो जाएगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ तक की प्रोसेस तो तीनों में कॉमन है। लैक ऑफ ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये किस में होगा, इन आर मसल्स, इन आर मसल्स। तो अब बताइए, आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम है। ये होगी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये बन गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यहाँ कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पार्शियल ब्रेक डाउन हो रहा है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी की अमाउंट कम है, यहाँ एनर्जी अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक कॉमन है, और कॉमन होने के बाद ये 3 पाथवे हो गए ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के। तो क्लियर हो गया, इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको तीनों रिएक्शन ये अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब ये जो एटीपी बनता है वो क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जल्दी से आप रिकॉल करके मुझे इनके डिफरेंसेस बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे।